नमस्कार। इंडिया रिपब्लिक के खास शो व्यक्ति विशेष में आपका स्वागत है और हमारे साथ शो में आज चर्चा के लिए होंगे मऊगंज के एसडीएम एपी द्विवेदी जी, जो अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। वहीं साथ ही आप रूबरू होंगे एसडीओ फॉरेस्ट विभाग करुण नायर से, जो अपनी कार्यशैली से जनता के दिलों में राज करते हैं। आज हमारे संवाददाता मिथिलेश त्रिपाठी जी पूछेंगे सवाल मऊगंज के विकास पर और जवाब होंगे जिम्मेदारों के। तो आइए देर न करते हुए सीधा शुरू करते हैं हमारा खास प्रोग्राम व्यक्ति विशेष। नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे साथ मऊगंज के कुछ जनहित के मुद्दों को लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मऊगंज एसडीएम माननीय एपी द्विवेदी जी। सबसे पहले मैं उनका अपने चैनल में टाइम देने के लिए बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, एक उद्योग की कार्यशाला अभी मऊगंज में गठित हुई, माननीय कलेक्टर, जिला कलेक्टर, माननीय विधायक और आपकी अगुवाई में। सर, लोग इससे कैसे जुड़े, क्या प्रक्रिया है इसकी, कुछ इसके बारे में बताएं सर। मऊगंज में जो घुरटा वार्ड नंबर 11 जो है, इसमें औद्योगिक पार्क की स्थापना हो चुकी है। इसमें उद्योग विभाग उस एरिया को पहले ले रखा है और डेवलप कर रहा है। जो वर्कशॉप हुआ है उसका कॉन्सेप्ट ये था कि लोगों को इस बारे में अवेयरनेस हो, जानकारी है और वो प्राप्त आवेदन करें। जहाँ कहीं समस्याएं होंगी उसके लिए उसमें कंसल्टेंट और जो है जो विभाग है वो उनकी समस्याओं का निदान करेगा और उद्योग स्थापित करेगा। सर, कैसे कैसे उद्योग इसमें सर लगाए जा सकते हैं? उद्योग उसमें सूक्ष्म मध्यम इस तरह के हैं और बड़े भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं। वो अपना प्रोजेक्ट है, इसके संबंध में उद्योग विभाग से ही जानकारी लें और वहाँ कंसल्टेंट करते हैं तो उनसे उसको समाधान हो जाएगा कि कौन सा उद्योग वो सक्सेस होगा, कर सकता है। सर, दूसरा सवाल, मऊगंज में लगभग अतिक्रमण शासकीय कार्यालय जो भी है सभी अतिक्रमण के चपेट में है। सर, इसमें क्या मऊगंज अतिक्रमण मुक्त होगा? ऐसा कुछ पहल आपके माध्यम से? अतिक्रमण की जहाँ से भी जानकारी मिलती है उसके संबंध में तहसीलदार को निर्देश दिए जा रहे हैं और कुछ अतिक्रमण हटाए भी गए हैं। कुछ का अभी प्लानिंग है। अभी 2 दिन पहले विद्यालय की भूमि का सीमांकन हुआ है और अगले कुछ दिन में वहाँ पर जो सब्जी विक्रेता कहते हैं उनको अवैध नहीं कहेंगे, पहले तो लोगों ने कहने पर ही लगाया था, लेकिन अब वो पीरियड निकल गया और सब्जी मंडी उन्हें जो है दी भी जा चुकी है, लोकार्पण हो चुका है उसका। तो नियमानुसार वहाँ अपना जो है इलाज कराएं और उसमें शिफ्ट हो जाएं। नहीं हटा रहे हैं तो उसको अगले 2 दिन में हटाया जाएगा। आगे कोई भी कार्यालय जहाँ भी अतिक्रमण की जानकारी हो रही है तो उसमें कार्रवाई के लिए तहसीलदार को निर्देश दिए जा रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है। सर, अपने मऊगंज की बात छोड़िए, पूरे प्रदेश में ही कोरोना के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। सर, उसके लिए क्या जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं? कैसे लोग सतर्क रहें, क्या करें? कुछ प्रक्रिया आपके माध्यम से कुछ जानकारी उनको। कोरोना की स्थिति प्रदेश ही नहीं देश में पूरे है और वो आते आते अपने मऊगंज में भी पहुंच चुका है। पर डे कहीं 4-6 पेशेंट निकल रहे हैं और भी लगभग 70 के आसपास पेशेंट हो गए हैं हमारे यहाँ। लोगों से अपील है कि वो जो मास्क लगाना है, हाथ बराबर सैनिटाइज करते रहना, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना, हाथ साफ करना, साफ सफाई रखें। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोई भी जो है सामाजिक दूरी, जो 2 गज की दूरी का फार्मूला है उसको पालन करें। लोग भीड़ इकट्ठा ना करें, भीड़ में इकट्ठा ना जाएं, भीड़ से बचें। ये उससे भी अहम है कि अभी जब हमारे यहाँ 95% जो है वो वैक्सीनेशन का काम हो चुका है और जो विशेष है वो लग रहे हैं। लोगों से अभी भी अपील है कि जो कुछ बचे हुए लोग हैं वो शीघ्र, जो हमारे शिविर लग रहे हैं, गांव में लगते हैं वैक्सीनेशन के लिए और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर डे वैक्सीनेशन होता है, वहाँ पहुँच करके और अपना वैक्सीन का डोज लगवाएं और उससे सुरक्षित रहें। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया रिपब्लिक न्यूज में टाइम देने के लिए और आशा करते हैं कि सर ऐसे ही जो कुछ भी जानकारी आपके माध्यम विभागीय जानकारी होगी आम जन लोगों को पहुंचाने के लिए उसमें आपका सभी साथियों, इंडिया रिपब्लिक न्यूज में सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे साथ कुछ जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं मऊगंज फॉरेस्ट विभाग के एसडीओ सर। सबसे पहले मैं आपका करुण नायर सर हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। टाइम देने के लिए थैंक यू वेरी मच सर। चर्चाओं का दौर शुरू करने से पहले मेरा पहला सवाल जो रहेगा, जी, ये उद्योग जो लग रहे हैं अभी
माननीय जी जी रीवा कलेक्टर, जी जी मऊगंज माननीय एसडीएम साहब, मऊगंज के माननीय विधायक साहब को जी, जी। एक उद्योग कार्यशाला का आयोजन हुआ। जी जी उसमें कुछ किसानों के लिए भी ऐसा कुछ है आपके जी। विभाग से जी संबंधित, जी वो सर थोड़ा विस्तार से बताएं। जी, मैं आपको बता दूं कि जो वन विभाग का बांस मिशन है, बांस मिशन में बांस क्या है, बांस एक ऐसी फसल है जो फास्ट ग्रोइंग है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 2-3 साल में फसल पक के तैयार हो जाती है। बांस घास प्रजाति का है जिसमें फास्ट ग्रोइंग होती है। तो वन विभाग में जो रीवा है, रीवा वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद में इसमें बांस का सिलेक्शन हुआ है। इसका फायदा ये है कि जो किसान हैं अपनी कृषि के साथ बांस को भी अपने उस पे लगा सकते हैं। मतलब जो जमीन जैसे सही नहीं है या इसके अलावा वो खेती किसानी के अलावा बांस लगा के भी अपनी आमदनी कमा सकते हैं। बांस से लगभग 200 से 250 उत्पाद बनते हैं। तो उद्योग के हिसाब से भी बांस महत्वपूर्ण है। जैसे बांस से हम देखें, बांस से इथेनॉल बनता है, बांस से चारकोल बनता है, बांस से इवन जो बांस से प्लाई बनती है, पेपर इंडस्ट्री में भी बांस का उपयोग होता है ना। बैम्बू वुड हो गया, बांस को प्रेस करके उसकी प्लेटों को काटते बैम्बू की लकड़ी भी बनती है और फास्ट ग्रोइंग है। दूसरे हिसाब से हम देखें तो बांस कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फास्ट ग्रोइंग है, इसलिए मतलब पर्यावरण से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या है अवशोषित कर लेता है। तो पर्यावरण के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है और उससे जो किसान है। दूसरी बात ये है कि इसके लिए शुरुआत में जैसे पानी की व्यवस्था करनी है, उसके बाद फिर ये फास्ट ग्रोइंग है अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेता है। और एक बार यदि आप लगा देते हैं तो लंबे समय तक आप इसकी फसल ले सकते हैं और लगभग 3 से 4 साल में ये तैयार हो जाता है। और हमारा जो वन विभाग है इसमें क्या है, सब्सिडी लगभग एक पौधे पे 120 रुपए सब्सिडी देता है। एक पौधे पे है ना 120 रुपए सब्सिडी देता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो आप अपने खसरा नंबर और संबंधित किसान की जो जानकारी है, खसरा नंबर, आपका नाम और किसकी, तो ये डिवीजन ऑफिस में आप जमा करवा दें। और जो हमारी नर्सरियां हैं, मतलब जो नर्सरियां मतलब ऑथराइज्ड नर्सरियां हैं, उनसे आप क्या है, उनसे आप प्लांट खरीदें और उनको लगाएं। तो उसके बाद जैसे आपने लगा लिया, उसके बाद फिर आप डिवीजन में आवेदन देंगे कि आपने यहाँ से पौधे खरीदे हैं। तो हमारा जो वन विभाग का जो फॉरेस्ट गार्ड है, डिप्टी साहब हैं, तो वो फील्ड पे जाके इंस्पेक्शन करेंगे और फिर आपके अकाउंट नंबर में जो उसकी सब्सिडी की राशि है लगभग कितनी वो आएगी। सब्सिडी? ये मतलब सबसे पहले जो आपकी पहली किस्त है वो एक पौधे पे लगभग आपको 36 मिलेगी, 36 रुपए मिलेगी। हाँ जी। फिर आपको 24 मिलेगी। उसके बाद जैसे आपने गड्ढे खोल लिए है ना, फिर उसके बाद जब जैसे आपने प्लांट लगा ली तो फिर 24 मिलेगी। तो इस हिसाब से लगभग 2-3 साल उसमें सब्सिडी है। तो टोटल यदि हम देखें कि एक पौधे पे 120 रुपए सब्सिडी है। और मार्केट प्राइस आपको देखें तो जो ये आपका बेम्बू का एक बांस की लकड़ी होती पूरी, तो ये लगभग 150 रुपए के आसपास जाती है ना। तो और बांस क्या है, बांस फास्ट ग्रोइंग है। कुछ स्पीसीज हैं जो हम जनरली लगाते हैं, जैसे बालकुआ हो गया, टुलडा हो गया और कटक बांस हो गया, है ना। तो ये प्रजाति के बांस जो लगाते हैं जिनका क्या है इमारती लकड़ी में भी उपयोग होता है और फास्ट ग्रोइंग है। तो इस हिसाब से बांस को लगा के हम पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए और कृषि में भी ये आपके आय का साधन बन सकता है। और इसमें क्या है, मौसम से भी हानि नहीं है। जैसे आए दिन हम देखते बारिश हो गई, कुछ हो गई तो फसल को नुकसानी होती है। तो उसके साथ कृषि के साथ एक आय का और स्रोत हम डेवलप कर सकते हैं और इसके फ्यूचर में भी व्यवसायिक उपयोग है। इवन ऊर्जा क्षेत्र में भी बांस से एथेनॉल भी बन सकता है और भी प्रोडक्ट हैं। मैं आपको बताऊं, बांस से लगभग 200 से 250 उत्पाद बनते हैं। तो बैम्बू इंडस्ट्री का फ्यूचर काफी उपयोग है। इसलिए जो किसानों को इस खेती मतलब बांस की खेती करने के बाद ये नहीं लगेगा कि मेरा माल बिकेगा नहीं, ये नहीं लगेगा। इसका रीजन है क्योंकि उसके बहुत सारे उपयोग हैं। जैसे हम व्यवसायिक लॉन्ग रेंज उपयोग है उसके, जैसे हम इसमें ये देखें कि भाई आपका जो इमारती लकड़ी भी बन रही है, चारकोल भी बन रहा है, पेपर भी बन रहा है और जो अगरबत्ती की काड़ी होती है, अगरबत्ती की काड़ी भी बन रही है ना, और फिर लकड़ी भी बन रही है। तो एक हिसाब से यदि हम बांस लगाते हैं तो जो जंगल का जो प्रेशर है
या जो फॉरेस्ट पर प्रेशर है इमारती लकड़ी का, तो वो प्रेशर भी दूर होता है ना। और बेम्बू बेस इंडस्ट्री होगा, जैसे बेम्बू से गुड भी बनती है, उसको हम क्रश करके प्लेट बना लें, उसको प्रेशराइज कर दें, तो ये क्या है, बेम्बू की जो लकड़ी होगी वो ऐसी लकड़ी का काम करेगी। बेम्बू फ्लोरिंग हो गया, तो क्या है, मल्टीपल उपयोग है। मल्टीपल उपयोग है इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि उसका उत्पाद नहीं बिकेगा। जी जी सर दूसरा सवाल मऊगंज से जुड़ा मैं आपसे करूँगा, आपसे विभाग से संबंधित। जी जी सर मऊगंज में लगभग कई आरा मशीनें चल रही हैं जी जी और कितने एथराइज हैं, और क्या होता है कि जो कीमती लकड़ी है जैसे सरमन हो गए, सागवान हो गए, उनकी चिराई में कुछ ऐसे सूचना कुछ मिल रही है कि मतलब आरा मशीन में क्या ऐसी कार्रवाई की उम्मीद कुछ की जा सकती है कि आप विभाग द्वारा की आरा मशीन में? जैसे वन विभाग में हम लोग कार्रवाई करते हैं, जो हमारा रोस्टर होता है तो हम उसका इंस्पेक्शन करते हैं, जो लकड़ी होती है उनको बाकायदा चेक करते हैं, आप जो लकड़ी कहाँ से लाए हो, है ना, जो लकड़ी आप जहाँ से लाए हो तो उनके पास बाकायदा रिकॉर्ड होता है, लकड़ी का रिकॉर्ड होता है और रोस्टर होता है, तो उसको चेक करते हैं। इवन यदि कोई आरा मशीन अभी पिछले मंथ थी, एक आरा मशीन थी वो अनऑथराइज थी, तो उसको बाकायदा जब्त भी किया गया था। तो समय समय पर कार्रवाई उसकी होती रहती है। और ऐसी यदि कोई कार्रवाई मिलती है, जैसे कि हमारी इमारती लकड़ी है, सागवान हो गया और साल हो गया, है ना, और भी हो गई, तो उनको करते हैं, उनमें बाकायदा रेगुलर कार्रवाई होती है और देखते हैं, उसको चेक करते हैं। जी सर कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, क्षेत्र की जनता से आप क्या अपील करेंगे जागरूकता के हिसाब से, क्या कुछ मैसेज देंगे, संदेश आपका क्या रहेगा? सबसे पहले तो मैसेज ये है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, है ना, इम्यूनिटी बढ़ाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसका पालन करें और सुरक्षित रहें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो यही है कि जब यदि आप स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ रहेगा, है ना। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।